हाय फ्रेंड्स। सो मंडे से आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ये मान के चलिए कि ये आपका आखिरी मौका है इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देने का, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका तो वो ये आखिरी चांस है ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का 3 चांस दिया जाता है, जिनमें से उनका फर्स्ट चांस ये अभी जो आने वाला एग्ज़ाम वो है, ठीक है। सेकंड चांस उनको मिलता है जब नेक्स्ट ईयर जो आपके जूनियर्स हैं वो एग्ज़ाम देंगे बोर्ड वाला, तब आप दे सकते हो। एंड थर्ड, जब वो कंपार्टमेंट देंगे तब। सो आपका उसका वेट नहीं करना है। कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया बोर्ड वाला, वो सब आप भूल जाइए। भूलना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अब आप पूरा फोकस लगाइए अब इस बार के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स। क्योंकि ये आपका अब करियर का सवाल है, ये समझ के चलिए, ठीक है। आपको वही क्लास में नहीं रहना है, अब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम कंपार्टमेंट देने का वेट नहीं करना है, इस बार ही देना है एंड क्लियर कर लेना है आप सभी लोगों को। मिनिमम अगर आप 40 मार्क्स पे स्कोर कर लेते हो, 40 मार्क्स का टारगेट रखते हो फ्रेंड्स, तो आप क्लियर कर पाओगे। एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सको उतना ज़्यादा आपके पसंद के स्ट्रीम आपको मिल सकता है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको ईजिली वहाँ पे आप जा सकते हो, अगर आपको इम्प्रूवमेंट जिस भी सब्जेक्ट में देना है एंड वो आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, ठीक है। दोनों स्टूडेंट के लिए ये लास्ट चांस समझ के चलिए कि उनका ये लास्ट चांस है। ये मत सोचिए कितना चांस मिलता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, कितना चांस मिलता है कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए, ये सब सोचना बंद कीजिए एंड पूरा ध्यान लगा दीजिए अपने एग्जाम में, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, ओके। सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। याद रखिएगा आप ये कर सकते हो, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पे कमेंट है आपका, वो क्या है कि क्लास 10 MCQ सॉल्व करने का तरीका बताइए। सो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैथ्स के अलावा या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपका कोई MCQ अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है ना कई बार कि जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उससे उसमें एक या दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं रहता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें जो ऑप्शंस जो आपको दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चंस के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। सो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसका चांसेस कम है, ये आंसर नहीं हो सकता है, इसका चांसेस भी कम है, तो आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सब पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स तो आपको आइडिया होता है कि इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ते हो तो ये तो समझ में आ जाता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और दूसरी टाइप, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या फिर कोई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है ना कि रिटन में आप पूरा एक चीज आराम से लिख लिख के आराम से वहाँ पे सॉल्व करते हो, ठीक है। सो MCQ है तो वहाँ पे आपके टाइम लिमिटेड होते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन अगर आप माइंड में कर सकते हो तो आप माइंड में करने का कोशिश कीजिए एंड उसको आप लिखिए मत, उसको आप अपने कॉपी पे लिखिए मत। अगर आप उसको कॉपी पे नहीं लिखोगे तो आपका लिखने का टाइम बचेगा। सिंपल सिंपल अगर कैलकुलेशन है तो आप उसको अगर माइंड में कर सकते हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे में आंसर में लिखने का आपको टाइम बच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम को सेव कर सकते हो। एंड अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर आपको उस तरह से माइंड में कैलकुलेट करना टफ लगता है तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको माइंड में कैलकुलेट करना थोड़ा टफ लग रहा है तो बेटर होगा कि आप कॉपी पे ही जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए एंड जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आप करेक्ट टिक कर लीजिए, ठीक है। बट जो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं माइंड में ही, वो सॉल्व करके अपना टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो। अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।